हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रतिशत की क्लास में फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और आज क्वेश्चन पास फेल से संबंधित प्रतिशत जो हम निकालते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं। परीक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, कितने प्रतिशत पास हुए, पास प्रतिशत निकालो, फेल प्रतिशत निकालो, इस तरह से, या बच्चों की संख्या निकालो, इस तरह के क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं। तो आज के इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक कितने हैं? अब हमें अधिकतम अंक निकालने कितने होंगे। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ दो कंडीशन आपको दी हुई है। एक है कि प्रत्याशी 2 हैं, एक को 30% अंक मिलते हैं तो वो फेल हो जाता है 6 अंकों से, मतलब उसको 6 अंक कम मिले पास होने से। और ये कहता दूसरा जो प्रत्याशी उसको 40% अंक मिले तो उसको 6 अंक अधिक मिले पास होने से, पास प्रतिशत से। तो कहता है टोटल अंक कितने हैं, टोटल पास प्रतिशत, टोटल अंक निकालने। तो वो हमें निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, इसकी एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, ट्रिक ये है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड है ये। देखो, ये है 30%, तो इसमें 6 अंकों से फेल हुआ। तो 30% में 6 को आप फेल हो रहा है तो इसको आप ऐड कर दोगे। 30% में आप 6 को ऐड कर दोगे और इसको किसके इक्वल लिखोगे? 40% में 6 अंक उसको 40% मिले जब उसको 6 अंक अधिक मिले। तो यहाँ 40% में आप 6 घटा दीजिए। अगर अधिक मिल रहे हैं तो घटा दो, कम मिल रहे हैं तो जोड़ दो। तो इस तरह से आप इसको, अब यहाँ से इस 30 को आप इधर ले जाइए, इस 6 को आप इधर ले आइए। तो 6 + 6 = 40%, और ये 30% इधर ले आओ, परसेंट एक तरफ और ये वैल्यू एक तरफ। तो ये तो हो गया 12 = ये हो गया 10%। तो किसी वैल्यू का 10% अगर 12 है तो 100% कितना होगा? अगर 10% आपकी वैल्यू 12 आती है, किसी भी संख्या का 10% 12 है तो 100% क्या होगा? तो सिंपल है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, 120 आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं? 20%। हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 45%, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तब ये कहता है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में फेल हुए। यहाँ एक्चुअल में जो हमें निकालना है, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात जो दोनों विषयों में पास हुए। बाय मिस्टेक फेल लिखा गया, ये है पास हुए, जो दोनों विषयों में पास हुए, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ फेल हो रहे हैं हिंदी में 35%, अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 45%, दोनों विषयों को मिला के फेल हो रहे हैं 20%। दोनों विषयों में, जो इंग्लिश में फेल है, हिंदी में फेल है, ऐसे 20% छात्र है। तब ये कहता है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। तो पास हुए हमें निकालना है। तो इसके लिए भी मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए कि आपको क्या निकालना है, पास हुए छात्र निकालने हैं। और हमें दे क्या रखे हैं? फेल हुए छात्र दे रखे हैं। आपको जो दे रखे हैं वो फेल हुए छात्र हैं, और आपको निकालना पास हुए छात्र। कितने छात्र पास हुए या कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो हमें जो फेल दे रखा है 100 में से अगर हम फेल का प्रतिशत घटा दें, अगर 100 में से हम फेल का प्रतिशत घटा दें तो हमारे पास पास हुए प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास हुए प्रतिशत आएगा। 100 में से हम फेल प्रतिशत घटा दें तो फेल प्रतिशत यहाँ थोड़ा घुमा के दे रखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 35 को और 45 दोनों को घटा दो आप। 35 और 45 दोनों को घटा दो इस तरह से।
ठीक है, 35 और 45 घटा दो और जो दोनों में फेल हुए हैं इसको आप ऐड कर दो। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि क्या आंसर आया आपका, 100 और 20 120 हो गया, और ये हो गया आपका 80। तो इस तरह से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो क्या किया हमने, 100 में से फेल प्रतिशत माइनस कर दिया, क्योंकि हमें निकालना पास प्रतिशत। तो 100 में से फेल प्रतिशत, लेकिन यह फेल क्या है, हिंदी में अलग से बच्चे फेल हुए, अंग्रेजी में अलग से फेल हुए, और दोनों को मिला के 20% फेल हुए। जब इस तरह की कंडीशन हो तो दोनों सब्जेक्ट को ऐड कर दो यहाँ, और जो ये है ये इसको माइनस करेंगे। तो टोटल में से क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू माइनस होगी और ये वाली वैल्यू ऐड होगी जब 100 में से करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत ही एक ही लाइन में इस आंसर को आप सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये कहता है 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां परीक्षा देती है। लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हो जाते हैं। तो जो फेल हुए उनका प्रतिशत बताइए कितना होगा। मतलब पास हुए का प्रतिशत दे रखा है और फेल हुए का प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्या है, दोनों को मिला के कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए ये आपको निकालना है। तो पास हुए प्रतिशत आप निकालना है, प्रतिशत पास हुए। मैं इसका एक ही लाइन में आंसर बताता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है। पास कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए टोटल, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 और 800, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। और जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, तो ये टोटल और ये 100। लेकिन यहाँ क्या आएगा ये हमें देखना है। तो देखो 1000 में कितने बच्चे पास हुए, 60%, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अनुत्तीर्ण, पास हुए नहीं, फेल हुए का प्रतिशत हमें निकालना है, फेल हुए का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पास हुए का प्रतिशत आपको दे रखा है, कितने बच्चे पास हुए। तो देखो फेल हुए का प्रतिशत निकालने के लिए हमें यहाँ फेल, दोनों फेल लेने हैं, कितने बच्चे फेल हुए। तो देखो 60% पास हुए लड़के, तो फेल कितने हुए, 40%। तो 1000 का 40% आप ले लीजिए, 1000 का 40%, प्लस में 800 में 50% पास हुए तो 50% फेल हुए, तो 800 का आप ले लीजिए 50%। ये जो हमने लिया ये परसेंट, ये फेल परसेंट है। 60 फेल हो गए तो 40, 60 पास हो गए तो 40 फेल हो गए, 50 पास हो गए तो 50 फेल हो गए। तो ये इस तरह से, और डिवाइड में टोटल इंटू में 100, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे। और ये आ जाएगा कैंसिल होके, ये हो गया आपका 400, ऐसे ही ये भी 400, और डिवाइड में 1800, और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आ गया आपका 800 बटे में 18। तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 9। तो डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये 44.44% आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीधे आपको यहाँ फेल परसेंट ले लेना है दोनों का, और ऐड कर दो, डिवाइड में टोटल इंटू में 100। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आज के इस क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। उसके बाद वो कहता है कि वह 30 अंकों से फेल हुआ। अगर उसको 20% अंक मिलते हैं तो 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, मतलब 30 अंक उसको पास होने में कम पड़ते हैं। फिर कहता है अगर उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं तो उसको 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि वो कहता है कि उत्तीर्णांक की प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब कितने परसेंट वो प्राप्त करे कि वो पास हो जाए। पास परसेंट निकालना है, कितने परसेंट पर बच्चा पास होगा ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। देखो जब उसको 20% अंक प्राप्त हुए, 20% अंक, ये है हमारी ट्रिक है, ये भी शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है। जब 20% अंक प्राप्त हुए तो 30 अंकों से फेल हुआ, तो 30 इसमें ऐड कर दो और इक्वल लिख दो। जब वो 32% अंक प्राप्त करता है तब उसको
42 अंक अधिक मिलते हैं तो 42 माइनस कर दो। अब देखो 42 को इधर ले आओ, 20 को इधर ले जाओ, तो 30 फुट 42 इज इक्वल टू 32 माइनस 20, 32% माइनस 20%, तो ये हो गया 72 इज इक्वल टू 12%। तो अब ये देखिए कि जब 12% किसी वैल्यू का 12% अगर 72 होता है तो वो वैल्यू क्या है, टोटल अंक कितने हो गए, ये टोटल अंक कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने आएंगे, यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी वैल्यू का 12% 72 है तो उस टोटल वैल्यू क्या आएगी, 600 आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, या सीधे सीधे इसको इस तरह से कर सकते हो कि 72 डिवाइड बाई 12 और इंटू में 100, तो 12 छिक 72, ऐसे आपका 600 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर देंगे कि 72 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 600। इस तरह से आप टोटल मार्क्स निकालोगे। लेकिन हमें टोटल नहीं निकालना, हमें निकालना है कि पास परसेंटेज निकालनी है। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है कि वो 20% अंक उसको प्राप्त होते हैं और 30 अंक से फेल हो गया, मतलब 30 और ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यू है, ये कितनी आई, तो 600 का 20% ले लो, 600 का 20% और उसमें 30 ऐड कर दो, इतने मार्क्स पे वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन पास परसेंट निकालना है, तो ये मार्क्स हैं जो उसके पास परसेंट के हैं। 600 का 20%, उसमें अगर हम 30 ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा। लेकिन उसको निकालना हमें पास का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्राप्तांक डिवाइड में टोटल और मल्टीप्लाई में 100। क्या करेंगे, प्राप्तांक डिवाइड में टोटल इंटू में 100, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। 600 का 20% क्या होगा, ये होगा आपका 600 20 बटा में 100 और प्लस में 30 डिवाइड बाई 600 और मल्टीप्लाई में 100। ये तो कैंसिल कर दो यहाँ पर, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 00 से 00 कैंसिल, 6 दूनी 12, 120 जमा 30 और डिवाइड बाई 6। तो देखिए आपका आंसर, आपका फाइनल आंसर आपके आगे 120 और 30 150 और डिवाइड बाई 6। तो कितना आएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा कैंसिल होकर 25 छिक्का 150 25, तो 25% आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से हमने आज के इस क्लास में 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों क्वेश्चन परीक्षा से संबंधित परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। आप हमारे यूट्यूब पर चैनल है हरीश सर मैथ्स नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली आपको एसएससी और आरआरबी से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक्स हम और इजी मेथड से कैसे सॉल्व करें वो हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। अभी हमारी जो क्लास है वो परसेंटेज की क्लासें लगातार चल रही हैं कई दिनों से, और आई होप आपको ये क्लासें और ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और लगातार हम एक के बाद एक टॉपिक उठा रहे हैं और लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आप हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको लगातार ये वीडियो एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय।